नमस्कार, महाभाग्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान विष्णु जगत के पालनहार माने जाते हैं और भगवान विष्णु की जब आप उपासना करते हैं तो सृष्टि में आपका जीवन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। और भगवान विष्णु की पूजा की सबसे बड़ी जो स्तुति मानी जाती है उसे कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। तो आज हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम की। महाभाग्य में किन खास बातों पर आज चर्चा होगी, चलिए आपको बताते हैं। तो आज बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम की, इसकी महिमा की, इसके पूजा विधान की और इसकी ताकत क्या है, कितना शक्तिशाली है ये पाठ, इस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आज का मंत्र। आज का मंत्र है हरि। हरि ये दो अक्षर का एक महामंत्र है। हरि का मतलब क्या होता है? हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो आपके पापों का हरण कर ले वो हरि है। इसीलिए भगवान का एक नाम है हरि। भगवान विष्णु का एक नाम हरि माना जाता है और हरि नामक मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से आपके पापों का शमन होता है, आपके पाप शांत होते हैं। जीवन में कोई ऐसी गलती हो गई हो जाती है, मानव का जीवन है, गलतियां होती रहती हैं। जीवन में कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसका प्रायश्चित करना चाहते हो, जिसका पश्चाताप है आपके मन में और आप चाहते हो कि वो गलती की क्षमा आपको मिले, उस पाप का नाश हो, तो इस मंत्र का, हरि नामक मंत्र का 108 बार नियमित रूप से प्रातः काल जप करना चाहिए। अगर आपसे गलतियां हो गई हैं, अगर आपसे पाप हो गए हैं, तो हरि 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 नाम का स्मरण करने से, हरि नाम का जप करने से आपके पापों का शमन होगा, आपके पापों की क्षमा आपको मिल पाएगी। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम है क्या और विष्णु सहस्त्र नाम का किस ग्रह से संबंध माना जाता है। भगवान विष्णु के बारे में कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। अर्थात जिसके नाम लेने मात्र से जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, ऐसे भगवान विष्णु को हमारा नमस्कार है। यानी उनका केवल एक बार नाम ले लिया जाए तो निश्चित रूप से जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिलता है, व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और ऐसी दशा में अगर आप भगवान विष्णु के 1000 नाम लें, यहां तो बात एक नाम की है ना, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। अगर आप भगवान विष्णु के नाम लेते हैं तो सोचिए कि जीवन की तमाम मुश्किलें कैसे आसान हो सकती हैं, कैसे सरल हो सकती हैं। तो भगवान विष्णु की कृपा इतनी ज्यादा है कि उनका नाम लेने मात्र से आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम आखिर है क्या। देखिए, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। 3 भागों में हमने ईश्वर की सत्ता को बांटा है ना। एक है जन्म देने वाले ब्रह्मा, सृजनकर्ता ब्रह्मा, भगवान विष्णु पालन करता और भगवान शिव संहार करता। ब्रह्मा विष्णु महेश की ये ट्रायोलॉजी है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और इनकी पूजा उपासना से जीवन का जो निर्वाह है, जीवन जो चलाना है, वो बेहद सहज हो जाता है। भगवान विष्णु की उपासना के बड़े सारे तरीके हैं। नारायण कवच है, श्रीमद् भागवत का पाठ है, भगवत गीता का पाठ है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु की अगर पूजा करनी है और उसके लिए अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो वो सबसे ज्यादा फलदायी होता है, सबसे ज्यादा मंगलकारी होता है। भगवान विष्णु के 1000 नाम इसमें बताए गए हैं और जब आप 1000 नाम भगवान विष्णु के शांति पूर्वक मन से, प्रेम से पढ़ते हैं तो श्री हरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं।
जैसा आपको पहले बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के सहस्त्र नामों का यानी 1000 नामों का उल्लेख है। इसके अद्भुत श्लोक हैं और हर ग्रह को और हर नक्षत्र को इसके श्लोक नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में कोई भी बाधा क्यों न हो, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आप ग्रहों को, नक्षत्रों को काबू में ला सकते हैं। लेकिन बृहस्पति की पीड़ा को दूर करने के लिए इसका पाठ अमोघ होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति से संबंधित कोई समस्या है या बृहस्पति आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं तो ऐसी दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की सलाह दी जाती है। और ज्यादातर मामलों में बृहस्पति जब मारक होता है, बृहस्पति जब निगेटिव होता है, तो ये समझ में नहीं आता कि किस रास्ते से चला जाए और क्या किया जाए। ऐसी दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो पाठ बड़ा अमोघ होता है। और बाकी ग्रहों की दशा में भी, बाकी ग्रहों के गड़बड़ होने पर भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से लाभ होता है। अब ये जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कब जरूर करना चाहिए, किन दशाओं में। वैसे तो आप रोज पढ़िए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किन दशाओं में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो, यानी 10 नंबर के खाने में बैठा हो, जहां 10 नंबर लिखा हो, अगर वहां बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति नीच राशि का है। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का है या अत्यधिक कमजोर है, सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गया है, कुंडली के अष्टम भाव में चला गया है, यानी बृहस्पति अगर कुंडली में नीच राशि का हो या बेहद कमजोर हो तो निश्चित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए ताकि बृहस्पति शक्तिशाली हो सके। जब कुंडली में बृहस्पति 6वें, 8वें या 12वें भाव से भ्रमण कर रहा हो, आपकी राशि से 6ठे भाव में आ गया हो, आपकी राशि से 8वें भाव में आ गया हो, या आपकी राशि से 12वें भाव में भ्रमण कर रहा हो बृहस्पति, तो ऐसी दशा में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। क्योंकि 6, 8 और 12 भाव में जब गुरु भ्रमण करता है तो अपयश की संभावना बहुत बन जाती है। जैसे अगर हम वर्तमान में देखें तो मीन राशि के अष्टम भाव में है और वृश्चिक राशि के 12वें भाव में है और वृषभ राशि के 6ठे भाव में गुरु भ्रमण कर रहा है। तो वृषभ, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए इस समय विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कुंडली में बृहस्पति की वजह से आपको पेट की समस्या हो गई हो, डाइजेशन की कोई दिक्कत हो गई हो, या गुरु की वजह से कभी कभी लिवर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, या लिवर की कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो ऐसी दशा में भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से फायदा होता है। आपको हेपेटाइटिस हो गया हो, या लिवर में इंफेक्शन हो गया हो, या आंतों में कोई दिक्कत आ गई हो, यानी पेट या लिवर की समस्या हो, तो ऐसी दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना फायदेमंद होता है। जब संतान की उत्पत्ति में या वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो तो ऐसी दशा में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फायदेमंद होता है। खास तौर से महिलाओं को बता दूं कि अगर आपकी शादी हो गई है और आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी मैरिटल लाइफ में हार्मनी नहीं है, आपकी मैरिटल लाइफ में खुशियां नहीं हैं, तो ऐसी दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, बेहद लाभकारी होगा। और अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान की तरफ से कोई कष्ट हो रहा है तो ऐसी दशा में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और पाठ के पहले भी और बाद में भी भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र क्या है? शांताकारं भुजग शयनम
पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। भगवान विष्णु शांत आकार के हैं, शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी के प्रिय हैं, कमल के समान उनके नेत्र हैं। ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करके तब विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद भी भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनका ध्यान करना चाहिए। पीले वस्त्र पहन करके या पीली चादर ओढ़ करके या साफ वस्त्र पहन करके आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और भोग में चने और गुड़ का या पीली मिठाई का भोग इन्हें लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन ये पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप रोज नहीं कर पाते तो बृहस्पतिवार के दिन केवल पाठ कीजिए और बृहस्पतिवार की शाम को नमक का सेवन मत कीजिए। नमक का प्रयोग करना आपके लिए वर्जित होगा। जितने भी दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सात्विक वैष्णव भोजन ग्रहण करें। यानी अगर आपको पूरी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम का फायदा उठाना है तो मांस मछली, मांस मदिरा, प्याज लहसुन आदि का सेवन न करें। जितने ज्यादा सात्विक रहेंगे उतना ही जल्दी इसका प्रभाव आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कि संस्कृत में पढ़ पाना आपके लिए कठिन हो, तो ऐसी दशा में हिंदी में भी आप भगवान के नाम एक एक करके पढ़ सकते हैं। उसका भी उतना ही प्रभाव होगा, उसका भी उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। पहले भी बताया कि भगवान विष्णु के जो नाम हैं वो अपने आप में बहुत ताकतवर हैं, अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। और अगर आप भगवान विष्णु के नाम प्रेम से ऐसे ही पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, तो उनके नामों की कृपा से, उनके नाम मंत्र की कृपा से आपको लाभ अवश्य होगा। ऐसा हो सकता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना कठिन हो या आप इसको ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हों, तो ऐसी दशा में एक मंत्र बताते हैं जिसमें भगवान विष्णु के नाम दिए गए हैं और उस मंत्र का अगर रोज सुबह जप किया जाए 108 बार तो भी भगवान विष्णु के नामों के जप करने का फायदा आपको प्राप्त होगा। मंत्र क्या है देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। भगवान विष्णु एक नाम हो गया और गरुड़ध्वज, उनके ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह है। गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष क्यों कहते हैं वो अभी आपको बताते हैं। और मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये भगवान के नामों का एक मंत्र है। भगवान के नाम से मंगल पाने की कामना की गई है। अगर आप इसको निश्चित रूप से सुबह के समय पढ़ें तो आपको लाभ होगा। भगवान को क्यों कहते हैं पुंडरीकाक्ष? पुंडरीक का मतलब होता है कमल, पुंडरीक का अर्थ है कमल और अक्ष का अर्थ होता है आंखें। जिनके नेत्र पुंडरीक की तरह, कमल की तरह हो, उन्हें कहते हैं भगवान विष्णु। पुंडरीकाक्ष का मतलब जिसकी आंखें कमल की तरह हों। इसीलिए भगवान का एक नाम पुंडरीकाक्ष भी है और हरि तो उनका नाम है ही। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अगर ये आप नियमित रूप से प्रातः काल पढ़ना शुरू करें तो भगवान के नाम होने की वजह से इसमें भी आपको लाभ होगा, इसमें भी आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और याद रखिए कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ है या जिनकी कुंडली में बृहस्पति की वजह से समस्याएं हैं या जिनके जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है या अपयश के शिकार होने वाले हैं या कहीं फंसने वाले हैं, ऐसी दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद फायदेमंद होगा, बेहद लाभकारी होगा।